आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। रशिया जर्मनी के बीच में तनातनी शुरू हो चुकी है। देखिए, रशिया किसी की सुनता नहीं है और वो टिट फॉर टैट में बिलीव करता है। तुमने जैसा हमारे साथ किया हम वैसा ही तुम्हारे साथ करेंगे। रशिया की जो केजीबी है, बीआरयू है, बहुत खतरनाक। रशिया की स्पाई एजेंसी दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी है। हर किसी पे नजर रखी जाती है। तो आप समझिए कि कोई भी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोलता है, क्रेमलिन के अगेंस्ट होता है, तो उसको मार दिया जाता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। दुनिया में किसी भी कोने में अलेक्सी नावाल्नी को 6 बार मारने की कोशिश की गई थी लगातार। व्लादिमीर पुतिन पे अटैक करते हैं ना, ये बहुत भ्रष्ट इंसान है ये, इतनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज बनाए हुए है, निहायती भ्रष्ट इंसान है ये, और लगातार सत्ता चेंज की बात करते हैं। लोग उनको आशा की किरण समझते हैं कि भाई यही नया सवेरा लेके आएगा रशिया में। और ऐसे ही एक ब्रिटिश उसको मारा गया था, ब्रिटिश नेशनल को, मतलब जो इनके खिलाफ काम करता था नोवाचोक से। तो कई बार हमने ये देखा है कि रशियंस जासूस जो हैं वो दूसरे देश में जाके लोगों को मारते हैं। तो अभी यही केस आया है, बर्लिन पार्क मर्डर केस। भाई, जर्मनी में एक इंसान को गोली मार दी यहां पे। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया ने, पहले जर्मनी ने सजा सुनाई, 40 साल का था, पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी। चेचन्या नेशनल था, चेचन्या की अभी मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या हिसाब किताब रहा है। तो जर्मनी के कोर्ट में केस चला और उस इंसान को सजा हुई, और उसके बाद जर्मनी ने रशियन एम्बेसडर्स को एक्सपेल किया। तो रशिया ने गुस्से में आके कि भाई तुमने हमारे एम्बेसडर्स को एक्सपेल किया है, अब हम तुम्हारे एम्बेसडर को एक्सपेल करेंगे। तो एम्बेसडर्स को एक्सपेल करना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो बर्लिन पार्क मर्डर केस, नाउ रशिया एक्सपेल्स जर्मन डिप्लोमैट्स को रशिया ने एक्सपेल किया। तो 20 दिसंबर को 2 जर्मन डिप्लोमैट्स को एक्सपेल किया, जब बर्लिन ने बोला कि रशियन डिप्लोमैट्स को हम एक्सपेल करेंगे। देखो भाई, जो एम्बेसी होती है, आपको पता ही है ना कि हर देश की दूसरे देश में एम्बेसी होती है। जैसे रशिया की जर्मनी में एम्बेसी है, तो जो एम्बेसी होती है ना वो उस देश की जमीन है। आपको पता है, अगर मान लीजिए कल को जर्मनी में हमला हो जाए या जर्मनी रशिया पे अटैक करे, तो मतलब जर्मनी अगर किसी देश पे अटैक कर रहा है तो जो उसकी एम्बेसी है ना, जैसे मान लीजिए कि जर्मनी में कल दंगे हो जाए, ठीक है, तो रशिया की एम्बेसी जो जर्मनी में है वो रशिया में ही मानी जाएगी। यानी कि एम्बेसी में आप जा ही नहीं सकते। अगर आपने एम्बेसी को तोड़ फोड़ वहां पे की, अटैक किया, तो ये देश पे अटैक माना जाता है। समझ रहे हो? तो डिप्लोमैट्स को निकालना मतलब एक तरीके से आप सीधा देश से पंगा ले रहे हो। आप दूसरे देश, जिस भी देश के डिप्लोमैट को निकाल रहे हो, इसका मतलब आप उस देश को खत्म कर रहे हो कि भाई हमसे तुम ये मेरा मैसेज है और तुमसे कोई लेना देना नहीं हमको। तो इसीलिए ये बहुत ही गलत साइन माना जाता है, इट्स अ वेरी नेगेटिव साइन। और ये सीधा दिखाता है कि दोनों देशों में तनातनी बढ़ती जा रही है, टेंशंस बढ़ती जा रही हैं। भाई, अभी सोवियत की टी शर्ट पहने हुए देखे थे व्लादिमीर पुतिन, बहुत बुरी हालत है इस समय। व्लादिमीर पुतिन बोल रहे कि मैं यूक्रेन को इन्वेड नहीं करूंगा, लेकिन तैयारी पूरी हो गई है। अजीब और गरीब चीजें कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया, बेलारूस जो है वो भी रशिया से, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो रशिया के इशारे पे नाच रहे हैं। यूरोप में अनस्टेबिलिटी फैलाने की पूरी कोशिश व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इस समय रशिया, ऐसा लग रहा है कि देशों पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा, और पूरी तैयारी उसने कर ली है। सोवियत का मतलब क्या है? सोवियत की टी शर्ट, ये भी एक मैसेज है लोगों को कि भाई देख लो, ये पुराना दौर जो है ना वो वापस आने वाला है। जिन देशों ने हमसे आजादी ली थी, अब हम उन देशों पे कब्जा दोबारा करेंगे। ऐसा हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं ही होने की है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। अब बहुत सारे देश बड़े ताकतवर हो गए हैं, रशिया के इक्वल फुटिंग्स पे खड़े हैं। भारत का रशिया बहुत अच्छा दोस्त, अभी मैंने लेक्चर लिया था ना पिछला लेक्चर की, भारत ने S-400 अब भारत में आ गया है। तो अब वही है कि बर्लिन ने 2 रशियन डिप्लोमैट्स को भगा दिया, भाग यहां से। तो अब यहां पे इन रिटेलिएशन रशिया ने भी बोला कि तुम भी निकलो, दिखना नहीं, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो अब यही कि 2 साल पहले जो असैसिनेशन हुआ था
एक्स चेचन कमांडर का। चेचन्या की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए जर्मनी एक्सपेल्स 2 रशियन डिप्लोमेट आफ्टर मर्डर कन्विक्शन। तो चेचन्या की अगर हम बात करें तो 1999 में रशिया ने चेचन्या को इन्वेड कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया। चेचन्या जो है वो रशिया के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन उस समय सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था। बोरिस जॉनसन जो थे, अरे बोरिस जॉनसन मैं बोल रहा हूं, तो क्या नाम था यार उसका, मिखाइल गोर्बाचेव के बाद जो प्रेसिडेंट, बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। वो ऐसे इंसान थे, उनके वीडियोस देखिएगा दारू पी के पहुंच जाते थे मीटिंग में, है ना, इधर बिल क्लिंटन से हाथ मिला रहे हो और दारू पी के लुढ़क गए। वो एक जोकर था, एक जोकर। तो अब व्लादिमीर पुतिन को बोला, तो पता था कि इसको तो यूं हटा दूंगा मैं, और यही हुआ। बोरिस येल्त्सिन पे भयंकर करप्शन के आरोप डाले। बोरिस येल्त्सिन की साफ करने का पूरी मंशा हो गई थी। तब व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि एक काम करो, तुम पद से इस्तीफा दे दो और प्रेसिडेंसी मुझे सौंप दो, है ना, मुझे लीडर बनाओ, और बदले में मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। बोरिस येल्त्सिन मान गए। 2000 के बाद व्लादिमीर पुतिन का भयानक उदय होता है। पहले तो जासूस थे ना, व्लादिमीर पुतिन का जन्म जो है वो बहुत ही एक गरीब परिवार में हुआ था, एक कमरे में रहते थे, बड़ा मुश्किल जीवन रहा है उनका बचपन में। लेकिन अब देखिए आप, तो व्लादिमीर पुतिन ने 1999 में ये बोल दिया था, मतलब रशिया ने चेचन्या को इन्वेड कर दिया। चेचन्या जो है वो रशिया के खिलाफ खड़ा था कि ये लोग जो है ना ये बदतमीजी करते हैं। तो चेचन्या की जो मिलिटेंट फोर्सेस थी, ठीक है, जो वहां की नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, उन्होंने बोला कि हम रशियंस को आने ही नहीं देंगे। तो अब रशिया को दिमाग खराब, रशिया चाहता था कि चेचन्या को इन्वेड कर दे, अपने कब्जे में ले, लेकिन ऐसे तो आप कर नहीं सकते। तो अब ऐसा बोला जाता है कि मतलब रशियन बॉम्बिंग्स हुई, मतलब आतंकी अटैक हुए। तो अब व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि अटैक चेचन्या ने किए हैं। बोला जाता है, ऐसा रिपोर्ट्स में पाया गया है कि चेचन्या पे जो मतलब जो रशिया पे जो अटैक करवाए गए थे वो व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्लांट किए थे। क्योंकि आपको एक मौका चाहिए ना, जब दूसरा देश आपके ऊपर हमला करेगा ही नहीं तो आप कैसे किसी पे हमला कर सकते हो। तो यहां पे मौका मिल गया और उसके बाद चेचन्या को निस्तना नाबूद कर दिया पूरी तरीके से, और तब से ये जो टसल है वो शुरू हो गई है। तो अब अगर रशिया के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो व्लादिमीर पुतिन उसको स्वर्ग पहुंचा देते हैं, सीधा स्वर्ग का रास्ता, अखियों से गोली मारे। तो जर्मन अथॉरिटीज ने वही रशियन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स को, जैसे ही कोर्ट वर्डिक्ट आया, जर्मन अथॉरिटीज ने रशियन एम्बेसडर्स को बुलाया और बोला कि अब निकल जाओ यहां से, दोबारा दिखना नहीं। ओके, तो अब रशिया ने क्या बोला है, अब रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जर्मनी एम्बेसडर इन मॉस्को, ये द मूव मैच द स्टेप टेकन बाय बर्लिन। भाई बर्लिन ने जो हमारे साथ किया, तुमने हमारे एम्बेसडर को निकाला, हमने तुम्हारे एम्बेसडर को निकाल दिया। सिंपल। German ambassador was informed that the 2 diplomats employees of the German embassy in Russia were declared persona non grata। persona non grata का मतलब, ये ग्रेटा मतलब तुमको वेलकम नहीं कर रहे हम, नॉन वेलकम। तुम पर्सोना यानी कि पर्सन, नॉन मतलब नहीं, ग्रेटा मतलब वेलकम, कि तुम्हारा स्वागत नहीं है यहां पे, तो तुम निकलो, अपने घर जाओ। तुम यहां पे जो डिप्लोमेसी खेल रहे हो, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वी डोंट वेलकम यू, तो निकलो यहां से। एज अ सिमेट्रिकल रिस्पॉन्स, मतलब जो तुमने हमारे साथ किया वही हमने तुम्हारे साथ कर दिया, तो अब क्या बैठ के रो रहे हो। मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई व्हेन द जर्मन डिप्लोमेट्स मस्ट लीव द कंट्री। तो अभी तक जर्मन्स को ये ऑर्डर दिया है कि आप निकल जाओ, लेकिन अभी तक निकले नहीं है। ये कब निकलेंगे पता नहीं। तो अब जर्मनी ने क्या बोला है, देखिए जर्मनी सरकार ने बहुत क्रिटिसाइज किया है कि आप रिलेशनशिप को और खराब कर रहे हो। वैसे ही रशिया और जर्मनी की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब है ना, आज से नहीं, इतिहास से खराब। इतिहास अगर आप देखो तो तब से है, तो अब इसको आप और खराब कर रहे हो। तो ये ई ना चलबे, क्योंकि ये सरप्राइज नहीं है, बट यस इट इज कंप्लीटली अनवारंटेड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। ये जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है। तो ये चीज है। तो अब ये जो आपने बोला है, ये जो आपने डिसीजन लिया है, इससे रिलेशन पक्का खराब होने वाले हैं। अब बर्लिन मर्डर केस की बात करें तो भाई बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, एक हफ्ते पहले भाई अगस्त 2019 में यहां पे एक रशियन नेशनल वादिम क्रासिकोव, उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। वादिम क्रासिकोव जो इंसान है वो आया, 40 साल का, एक एथनिक चेचन था, उसको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी, पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी। क्लीनर
टीयरगार्टन पार्क में। ये जर्मनी के बर्लिन में है। पार्क में आराम से टहल रहा था, बढ़िया सुहावना दिन। अब तो वैसे भी, हालांकि तो 2019 की बात है, तो अब तो वैसे भी सर्दियां आ गई तो दिन अगर धूप निकलती तो अच्छे ही लगते हैं। सोचा नहीं होगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन पॉइंट ब्लैंक पे यहां पे क्रासिकॉव ने गोली मार दी। तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ये पाया गया जब केस चला कि भाई रशियन स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको बोला है कि खत्म करो, क्योंकि ये जो है ही वॉज दी ओपोनेंट, क्रिमिनल ओपोनेंट था। मतलब रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को ये अपोज करता था, उनके खिलाफ लगातार बोलता था। तो व्लादिमीर पुतिन को ये पसंद नहीं आया, उसने सीधा फोन लगाया कि सुनिए, खत्म करिए इसे, सुनिए इसको खत्म करिए। तो बस उसके बाद क्या, उसने सीधा सीधा रिवॉल्वर उठाई और पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी। वैसे उसने हिंदी में नहीं बोला होगा, पता नहीं, मुझे तो रशियन आती नहीं। तो विक्टिम जो है, इट वॉज डीम्ड अ टेररिस्ट बाई रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो जो विक्टिम है वो रशिया ने बोला कि भाई ये तो आतंकवादी है, तो आतंकवादी रशिया के लिए है। अब आप व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, मैंने बताया ना, अगर आप व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोल रहे हो तो आप आतंकवादी ही हो। लेकिन ये आतंकवादी नहीं था, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है रशिया में ये बताता था। जैसे ताइवान चाइना के लिए एक बड़ा इमोशनल इशू है। ठीक है, ताइवान चालीसा अगर किसी ने पढ़ी तो चाइना बहुत धमकियां देता है। वैसे ही चैतन्या जो है वो रशिया के लिए बड़ा इमोशनल इशू है। क्या चैतन्या चालीसा अगर आपने पढ़ी तो गए काम से। तो वही है कि जो जज था, 40 साल ओल्ड विक्टिम, 40 साल का जो विक्टिम है, हैडंट हेल्ड अ गन सिंस 2008। उसके पास तो 2008 के बाद से कोई गन थी ही नहीं। वो तो बहुत ही शांत था भाई, है ना, बंदूक है नहीं, और आप इस बेचारे को बोल रहे हो आतंकवादी है। तो इसीलिए जब जैसे ही ये वर्डिक्ट आया, तुरंत जर्मनी ने 2 रशियन डिप्लोमैट्स को एक्सपेल किया। इससे पहले भी बर्लिन ने रशियन डिप्लोमैट्स को एक्सपेल किया था। फिर रशिया ने अब एक्सपेल जर्मन डिप्लोमैट्स को कर दिया, तो वही हिसाब बराबर हो गया। रशिया बोलता है कि भाई देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं मारा है, हम क्यों मारेंगे, हमारे से क्या लेना देना। लेकिन सच्चाई सबको पता है। यह लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।